थैंक यू सो मच शिखा जी फॉर जॉइनिंग अस। और मैं यहाँ पे आज ऑडियंस को बता दूं कि आज एक बहुत अच्छा सेशन जो है हम करने वाले हैं। पहले की तरह जो गेस्ट हैं आज जो हमारे साथ कनेक्टेड है मिस शिखा पटेल, जो कि एक सेलिब्रेट सोल है। और दूसरा आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे शिखा जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कि कैसे उन्होंने सेलिब्रेसी को चूज किया। राइट। तो थैंक यू सो मच शिखा जी। तो आर यू रेडी फॉर द सेशन? जी, थैंक यू सर। वीरेंद्र सर, वेरी, वेरी थैंक यू कि आपने मुझे ओके। इनवाइट किया। राइट, जी। राइट शिखा जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहा है कि आपकी जो लाइफ है, वो बिफोर सेलिब्रेसी और आफ्टर सेलिब्रेसी कैसी थी? तो वो प्लीज़ आप जी। थोड़ा-सा लाइट इसके ऊपर डालें। जी, बिल्कुल। देखिए, जब तक हमें नॉलेज नहीं रहता, तो हम अपनी लाइफ़ में फ्लो में बहते रहते हैं। तो अगर जब तक ये सेलिब्रेसी लाइफ़ में नहीं थी, तो एनर्जी डाउन रहती थी। वीकनेस जो रहती है, वो फ़ील होती थी और बहुत जल्दी थकान आ जाती थी। गुस्सा भी बड़े जल्दी आता था और कुल मिला के लगता था कि कुछ मिसिंग है। हम सब कुछ अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ है, तो एक एनर्जी लेवल हमारी क्यों नहीं बढ़ रही? तो ये ओके। सारी चीज़ें पहले लगती थी। फिर एक टर्निंग पॉइंट सभी की लाइफ़ में आता है, तो मेरी लाइफ़ में भी आया, मैं अध्यात्म से जुड़ी। रेकी में मैंने कदम रखा और रेकी से मुझे फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी नॉलेज मिला। ध्यान से मैं जुड़ी और साधनाओं से तो जुड़ी थी और साधनाओं से फिर गहरी जुड़ी, जब मैं रेकी में आई, ठीक है? जब मैं इस फ़ील्ड में आई तो मुझे ये पता पड़ा कि ब्रह्मचर्य की ताकत क्या है। थोड़ा बहुत नॉलेज था लेकिन डीप नॉलेज नहीं था। लेकिन इस फ़ील्ड में आने के बाद मैंने इसकी डीप स्टडी की कि भाई ये क्या होता है, इसको करने से क्या फ़ायदा होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि रेकी वालों को अच्छा मेडिटेटर होना चाहिए, ध्यान की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो साधना में भी गहरे उतरना है तो यही आता ब्रह्मचर्य का पालन। तो जब इस फ़ील्ड में आए तो हमने इसको करना शुरू किया। सेलिब्रेशन को ओके। फ़ॉलो करना शुरू किया और जब फ़ॉलो करना शुरू किया तो कुछ अनुभव जीवन में मिलने लगे। वो अनुभव राइट। ऐसे थे कि सबसे पहले तो मन शांत रहने लगा हुँ। और एनर्जी लेवल बढ़ गया। ध्यान में मन लगने लगा। हीलिंग पावर्स अच्छी जनरेट होने लगी और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो ऑरा है, जो हमारी बॉडी के चारों ओर एक ऑरा होता है, पहले वो वीक रहता था। क्योंकि मैं एक ऑरा स्कैनर मशीन को यूज़ करती हूँ, तो मैं पहले ऑरा चेक करती थी, जो कि थोड़ा-सा डाउन जाता था। लेकिन जब मैं इसको फ़ॉलो करती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी चीज़ें करती थी, साधना करना, ध्यान करना, तो जब ऑरा चेक करती थी, तो बड़ा पावरफुल रहता था। तो चेहरे पर रौनक बढ़ गई, ग्लो आ गया, अट्रैक्शन पावर बढ़ गई कि लोग आपकी बात सुनने लगे और जीवन में धीरे-धीरे अब तो ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। राइट। वाओ! शिखा जी, तो जैसा कि ऑडियंस जो हमें सुन रही है, आप देख सकते हैं कि शिखा जी की लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आप सबके सामने है। पहले एक लो एनर्जी का फ़ील होना और अब हायर एनर्जी की तरफ जाना और हाई वाइब्रेशंस को फ़ील करना, उसका जो कारण है, वो सेलिब्रेसी है। तो सेलिब्रेसी एक मीडियम है जिससे सीमेंट को ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो किया जा सकता है। और शिखा जी इस सेलिब्रेसी को फ़ॉलो करके आज जो एनर्जी का जो फ़ील कर रहे हैं, वो अपने आप में डिवाइन है। तो अगला क्वेश्चन शिखर जी आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि आज के इस मॉडर्न युग में आज इतना एंटरटेनमेंट है या चारों तरफ हम देखते हैं कि लोग पोर्नोग्राफी और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतने डिफिकल्ट एरा में आपने इस सेलिब्रेसी को कैसे मेंटेन किया? कैसे मेंटेन करके रख लेते हैं आप चीज़ें? क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज़ आते हैं फीमेल का भी आता है, मेल का भी आता है कि सर सेलिब्रेसी इस युग में तो बहुत टफ है, तो इसके लिए तो बहुत हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है क्योंकि डिज़ायर्स हैं। तो मेरा जो सवाल अभी आपसे ये है कि आपने सेलिब्रेसी को कैसे मेंटेन किया? वो हमारे ऑडियंस को प्लीज़ आप जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, होता क्या है, हर सोल प्रेम तो चाहती है, ठीक है? लेकिन लोग उसको ढूँढते हैं किसी दूसरी चीज़ में। अगर आपका वाक़ई में आप उसको एन्जॉयमेंट से ले रहे हैं, तो आपकी लाइफ़ में एन्जॉयमेंट ही आप करोगे, फिर आप प्रेम तक पहुँच नहीं पाओगे। उसके लिए हुँ, ज़रूरी है कि आपके जीवन में एक प्योर सोल आए। जिससे आप राइट, प्रेम करो, तो उसके बात करने से आपको इतना सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा, इतनी अच्छी एनर्जी वाइब्रेशन मिल जाएगी कि आप जिस गलत रास्ते पे बार-बार जाते हो, फिर पछताते हो। ठीक है? राइट। वहाँ हुँ, पर जाने से जो शरीर, मन, आत्मा आपको डिज़ायर ही पैदा नहीं करेगी। जो लोग हुँ, परेशान हुँ, होते हैं कि बार-बार डिज़ायर आते हैं, आपका जो सामने वाले को देखने का नज़रिया है, वो बदलिए। राधा कृष्ण के प्रेम को याद करिए। अगर आपने अपना नज़रिया बदल लिया ना, एक सोच में हुँ, थोड़ा-सा हुँ, चेंज लेकर आ गए, तो ये डिज़ायर बार-बार जो पैदा होती है, वो ऑटोमैटिकली डाउन चली जाएगी। तो ऐसे राइट, व्यक्ति को ढूँढिए, जिससे हम एक ट्रूली एनर्जी फ़ील कर सकें, उसका साथ रहना, उससे बातें करना ही आपके लिए संतुष्टि पैदा करने वाला एक फ़ील दे जाएगा, तो ये डिज़ायर ऑटोमैटिकली बहुत डाउन चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि खत्म होगी, खत्म नहीं होगी, लेकिन जो प्रॉब्लम आप फ़ेस कर रहे हैं, वो ट्रूली एनर्जी को अट्रैक्ट ना करने की वज़ह से आप फ़ेस कर रहे हैं। ठीक है? वॉव! ये चीज़ ग्रेट, आप ग्रेट, लोग थोड़ा इस पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, जो भी यूथ मुझे ऑलराइट। सुन रहे हैं। तो आई थिंक शिखा जी का जो कहना है वो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली शिखा जी ने बताया
कि सेलिबेसी ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें लस्ट से प्रेम की तरफ, निष्काम प्रेम, जो अनकंडीशनल लव है उसकी तरफ जो है वो ले जा सकती है। दूसरा शिखा जी ने ये भी बताया कि मीन्स जो प्रेम है, मीन्स सोलफुल अटैचमेंट या सोलफुल जो सेक्स है, राइट? वो आप समझिए। तो इनके कहने का मतलब है कि केवल फिजिकल इंटीमेसी इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मेंटल इंटीमेसी है और बिल्कुल। उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो सोल टू सोल इंटीमेसी है, राइट? जी, जैसा राधा कृष्ण के जीवन में जी, आप देख जी, सकते हैं या राम सीता के जीवन में देख सकते हैं कि एक सोल टू सोल कनेक्शन, क्योंकि यही सोलमेट्स का सबसे बड़ा सिम्पटम है और यही अनकंडीशनल लव को दर्शाता है। तो बहुत वंडरफुल वर्ड्स है शिखा जी आपके। एक और क्वेश्चन जो है वो हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आप सेलिबेसी को मेंटेन करने के लिए क्या कोई डाइट भी फॉलो करते हैं अलग से? शिखा जी? जी, जी। देखिए, मैं एक हीलर भी हूँ और साधक भी हूँ। राइट। सेलिब्रेसी मेंटेन करने का एक बहुत अच्छा एक कहना चाहिए आपको तरीका भी मैं बताती हूँ कि हुँ, आपको हुँ। सबसे पहले तो अपने शरीर पे काम करना है। आपकी एनर्जी हाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एनर्जीज़ में कुछ स्पाइसी खा लिया, कुछ ऐसे फूड खा लिए तो वो आपको एक एनर्जी में ट्रिगर करेंगे और वो आपको उत्तेजित करेंगे। फिर आपका ध्यान बार-बार उस तरफ जाएगा। अगर आप नेचुरल डाइट पर हो, तो आपका मन शांत रहेगा। वो एनर्जी को ट्रिगर नहीं करेगा और आपकी जो एनर्जी है वो गलत डायरेक्शन में बार-बार नहीं जाएगी। कहा जाता है कि जैसा खाएँगे अन्न, वैसा वैसा होगा बनेगा। मन। तो ये कॉन्सेप्ट एनर्जी विज्ञान से हम आपको साबित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अन्न का असर कैसे ऑरा पे पड़ता है, वो भी हम हुँ, आपको प्रैक्टिकली ऑरा स्कैनर मशीन के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं सेलिब्रेसी को अपने जीवन में, तो पहला स्टेप तो आपको डाइट जो है, वो नेचुरली ज़्यादा इंटेक करना पड़ेगा। फ्रूट्स है, सैलड है, स्प्राउट है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी थोड़ा कम खाइए, जंक फूड कम खाइए, पहली चीज़। राइट। दूसरी चीज़ आपका एम, लक्ष्य क्या है जीवन में? कोई लक्ष्य बनाया है क्या आपने? कोई एम बनाया है? कोई उद्देश्य है जीवन का? जिए चले जा रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं बनाया? तो अगर आपने अपना गोल सेट नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे करिए और उस गोल तक पहुँचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर वो अचीवमेंट आपको चाहिए तो चाहिए, बर्निंग डिज़ायर है, तो सेलिब्रेसी क्या आप कुछ भी फ़ॉलो करने के लिए तैयार हो जाओगे और बॉडी, माइंड और सोल तीनों आपका साथ देने के लिए रेडी हो जाएगा। मेरा एक एम है, मेरा एक गोल है, हीलिंग टेम्पल बनाने का और अपने आप को एक बेस्ट हीलर बनाने का, ताकि लोग मेरे से जब जुड़े तो उनको मैं कुछ अच्छे रिजल्ट्स दे पाऊँ। ये मेरा एम है कि मुझे हीलिंग टेम्पल बनाना है। उसके लिए साधनाएँ करती हूँ, हीलिंग करती हूँ और साधना में भी थोड़ा-सा मैंने हनुमान साधना और हनुमान रेकी पर काम शुरू किया है, क्योंकि ईश्वर की ही प्रेरणा से हो रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से। जब आप हनुमान जी के साथ जुड़ जाते हो, तो ब्रह्मचर्य तो ऑटोमैटिकली बोलने की ज़रूरत नहीं, माँगने की ज़रूरत नहीं, ईश्वर की कृपा अगर आपने ले ली, तो ब्रह्मचर्य ऑटोमैटिकली आपके जीवन में आ जाएगा। सोचने की जो आपकी गलत डायरेक्शन बार-बार चली जाती है, वो ऑटोमैटिकली आपकी एक डायरेक्शन जो है, वो ऑटोमैटिकली ही सही हो जाएगी। अगर आप हनुमान जी की शक्ति से जुड़ जाते हैं, उस ईश्वर की ब्लेसिंग से जुड़ जाते हैं, तो आप जो परेशान होते हैं, इन सारे टॉपिक को लेके, वो बहुत ईज़िली आप मेंटेन कर सकते हैं। मैं एक हनुमान रेकी हीलर भी हूँ, जो कि रेकी एक अलग टॉपिक है, हनुमान हीलिंग एक अलग टॉपिक है और हनुमान साधक भी। तो हनुमान साधना करने का कुछ बहुत अच्छे अनुभव भी मुझे हुए हैं और उसके बाद से एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई हुआ है और ये सारी चीज़ें जो मन को कभी-कभी बहकाती हैं लोगों को, वो भी कंट्रोल करने की एक बहुत अच्छी एनर्जी हमें हनुमान जी के थ्रू मिलती है। वाओ! तो एक बहुत यूनिक चीज़ यहाँ पे शिखा जी ने हमारे साथ शेयर की है और वो हनुमान रेकी है या हनुमान हीलिंग है। तो आप में से ये एक इनका कोर्स भी है, ऑनलाइन सिखाते भी हैं। तो वो हमारे चैनल के ज़रिए भी पॉसिबल होगा। जो भी आप लोग ये चीज़ सीखना चाह रहे हैं, हनुमान हीलिंग या हनुमान रेकी जो है, तो आप क्वेरी कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होके हमें बता सकते हैं। तो बहुत अच्छे से शिखा जी आपने बताया डाइट को लेके जिससे हम अपनी सेलिब्रिटी को मेंटेन कर पाएँ। एक फीमेल से काफ़ी बहुत सारी फीमेल से ये क्वेश्चन्स आते हैं कि सर हम स्विच कैसे करें? क्योंकि देखो लस्टफुल थॉट्स आना एक नेचुरल चीज़ है। इट्स अ कॉमन थिंग राइट? सेक्सुअल डिज़ायर होना एक नॉर्मल चीज़ है। तो कैसे स्विच करें या कैसे रूपांतरित करें ये लस्टफुल थॉट्स को सेलिब्रेशन वाले थॉट्स में या फिर स्पिरिचुअल थॉट्स में? ये भी थोड़ा-सा आप हमें बताएँगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ जी, शिखा जी। सबसे पहले तो अगर ऐसे थॉट्स आपको आते हैं तो आपको एक प्रैक्टिस शुरू करनी है। क्या करना है आपको डीप ब्रीथिंग लेनी है और एक इमेजिनेशन करना है। देखिए सबसे पहले तो बहुत पावरफुल होती है कुंडलिनी शक्ति। सब इस कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानते हैं और सबको पावर्स चाहिए, ये सबको पता है। बस हुँ, आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाना है, आप यही सोचिए उस पवित्र ऊर्जा को। वो अगर आप उठाना चाहते हैं तो आपको जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। जब भी वो नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते हैं तो आप डीप ब्रीथिंग कर कर अपने रूट चक्रा से उस एनर्जीज़ को इन्हेल कर कर अपनी थर्ड आई में लाने का प्रयास करिए इमेजिनेशन में। डीप ब्रीथिंग करिए, अभी करिए और देखिए कि वो एनर्जीज़ जो आपको परेशान कर रही है, वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ आ रही है और आपके थर्ड आई पर आके स्टॉप।
ये आप वाओ! 15 से 20 मिनट करके देखिए, आपका मन शांत हो जाएगा, जो नेगेटिव थॉट्स बार-बार आ रहे थे, वो चले जाएँगे। ठीक है? इस तरीके से दूसरा, अगर ये विचार आते हैं तो आप अपने सामने विज़न बोर्ड बनाइए ना, आपको जीवन में चाहिए क्या? जैसे ही वो हुँ, विचार आए, अपने विज़न बोर्ड को इमेजिन कर लीजिए, उसकी पिक्चर मोबाइल में रखिए, उसको देखिए कि उसके लिए आप क्या-क्या एक्शन ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। तो जो एनर्जी आपको परेशान कर रही है, जो विचार आपको परेशान कर रहा, वो ट्रांसफर होके वो जो गोल आपका अचीव करना है, वहाँ चली जाएगी और यहाँ पर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहीं न कहीं वो एनर्जी काम करके आपको देगी। तो ऐसे आपको अपनी एनर्जीज़ को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है दूसरे डायरेक्शन में। ये 2 तरीके बहुत पावरफुल हैं, जो आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों को परफेक्टली बहुत ज़्यादा ऊर्जान्वित कर देंगे। वाओ! तो शिखा जी ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ बताया। हम भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये चीज़ें शेयर करते हैं कि अगर ब्रीथिंग टेक्निक से अगर हम श्वास को साध लें, क्योंकि श्वास ही ऐसी एक थ्रेड है जो हमें इस ब्रह्मांड से कनेक्ट किए हुए है। तो अगर हम ये कॉस्मिक ब्रीथिंग जो शिखा जी का बताने का जो मतलब है वो कॉस्मिक ब्रीथिंग ही है। अगर इसको आप करते हैं, मास्टर कर लेते हैं, तो लस्टफुल थॉट्स को स्विच किया जा सकता है। तो एक चीज़ और जो कन्क्लूज़न हमने निकाला है इस डिस्कशन से कि सेक्स जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, एक यज्ञ की तरह एक पवित्र चीज़ है और सेलिबेसी अगर एक बुक है तो सेक्स सबसे पहला चैप्टर है, जो कि पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी साइंस बतानी चाहिए, राइट? कैसे उस एनर्जी को हम रूपांतरित करें, राइट? तो सेलिबेसी टेक्निक्स में जैसे शिखा जी ने बोला ब्रीथिंग है, साथ में योगा, एक्सरसाइज़ेज़ हैं और प्राणायाम टेक्निक्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा जो सेलिबेसी कोर्स है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए, तो उसमें सभी इंस्ट्रक्शन जितना सीमेन रिटेंशन का टेक्निक्स और सीमेन को ट्रांसलोटेशन का जो टेक्निक्स है, वो बहुत अच्छे से बताया गया है, तो आप उस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में 2 एक क्वेश्चन और शिखा जी से करने हैं। कुछ क्वेश्चन ये भी आते हैं शिखा जी जो विमेन है स्पेशली वो अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं कि उनको कुछ प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स हैं या मेनोपॉज़ वाला प्रॉब्लम है। तो कैसे मतलब क्या सेलिबेसी फॉलो करने से ये कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या ये भी दूर की जा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल दूर की जा सकती है जब आप किसी एनर्जीज़ को बचाओगे और हुँ, उस हुँ, हुँ। एनर्जी को बचाने के बाद उस एनर्जी को दूसरे पार्ट में ले जाके उससे वर्क कराओगे, उससे काम कराओगे, तो जो सेल्स हैं, वही तो आपकी एनर्जी डाउन हो गई इसीलिए तो बीमारी आई है। बीमारी आती क्यों है? आपके अंदर का जो पार्ट है, वो जो सेल्स है, वो क्या हो गए एनर्जी में डाउन चले गए हैं या ओके। आपका जो पार्ट है, उधर का चक्रा जैसे कि सैक्रल चक्रा जो है, वो प्रॉब्लम में है तभी तो वुमेन्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो सैक्रल चक्रा जो ब्लॉक्ड कंडीशन में जा चुका है, उसमें एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो आपने इस एनर्जी को स्टोर किया और उसको ले जाके सैक्रल चक्रा में जब मूवमेंट आप कराते हो या आपके ध्यान या इमेजिनेशन से उस एनर्जी को वहाँ ले जाते हो, तो वहाँ के सेल्स को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। वो चक्रास क्या होगा? बैलेंस होगा। जब जैसे ही चक्रा बैलेंसिंग हो जाएगी, वहाँ के जो सेल्स हैं वो एनर्जी से भर जाएँगे, तो वहाँ की जो बीमारियाँ हैं वो धीरे-धीरे करके डिसॉल्व होना शुरू हो जाएँगी। ये चीज़ आप बिल्कुल देख सकते हैं और स्कैनर मशीन आपको दिखाएगी कि वो पार्ट कितना वीक है। जब इसकी प्रैक्टिसेस कर लेते हो, तो 11 डेज़ बाद या 21 डेज़ बाद फिर चेक कराएँगे, तो आपको देखेंगे कि वहाँ का एनर्जी लेवल आपको बढ़ा मिल रहा है। इसका मतलब आपने उस एनर्जी को वहाँ पे यूज़ कर लिया है। इस तरीके से आप कहीं पे भी डिसीज़ पैदा अगर हो चुकी है या होने वाली भी है, तो इस एनर्जी को स्टोर कर रेकी के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आप उस पार्ट में ले जाइए और वहाँ से हीलिंग लीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे वो जो पार्ट है, जो एनर्जी लो की वज़ह से बीमार था, वो धीरे-धीरे रिकवरी उसमें होने लगेगी। वाओ! तो बहुत अच्छा शिखा जी ने यहाँ बताया है कि अगर हम एनर्जी के ऊपर काम करें, तो ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। तो इसके साथ-साथ एक और चीज़ जो है वो निकल कर के आई है कि सेक्स जो है केवल फिज़िकल इंटीमेसी नहीं है, उसमें इमोशनल इंटीमेसी और एक सोलफुल इंटीमेसी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक रीज़न है आज हस्बैंड वाइफ में जो इतने सारे डाइवोर्सेस हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में और इवन इंडिया में भी, अब तो बहुत होने लगे हैं, शादी बाद में होती है, बहुत ही डाइवर्ट ज़्यादा। कर देता है, राइट? जी, तो उसका कारण ही यही है कि उन दोनों में केवल फिजिकल इंटीमेसी है, राइट? कोई इमोशनल इंटीमेसी की सीट नहीं है, कोई सोलफुल इंटीमेसी की सीट नहीं है। तो सबसे पहले हमें मेंटल विचारों की इंटीमेसी और सोलफुल जो इंटीमेसी है इसको लाना होगा। उसके बाद ये तो आउटर फिनोमिना है जो फिजिकल इंटीमेसी है। तो आई थिंक बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, जो भी ये सेशन देखेंगे। इसके साथ-साथ हम आपको ये भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वन टू वन काउंसलिंग के लिए हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो सेक्सुअल है या आपकी लाइफ रिलेटेड स्ट्रेस में है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई भी ऐसी है, तो आप उस काउंसलिंग को भी अटेंड कर सकते हैं, राइट? तो thank you so much, Shikha ji, for the wonderful session, for the wonderful words which you talk about regarding celibacy and sex. बहुत अच्छे से आपने समझाया एंड आई होप मैं यहाँ ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो
लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड से, ताकि हमारा ये जो नॉलेज है, आई थिंक इट्स अ वॉइस नॉलेज जो कि स्प्रेड होना चाहिए पूरे वर्ल्ड बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो उसके लिए आप हमारी हेल्प करेंगे। सो जी, जी। थैंक यू सो मच शिखा जी, एंड थैंक्स थैंक यू सो थैंक्स मच। थैंक ऑल यू। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।